हेलो सर। हेलो मानसी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज आ पा रही है सभी तक ठीक से? हाँ जी सर। हेलो शिवानी। चलिए, आज क्लास थोड़ी लेट शुरू की हमने, 9:30 बजे। कोई बात नहीं, घड़ी देख के कौन सी पढ़ाई होती है। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर अब तो ऐसा होता है, आपका मैसेज आता है, लगता है 9:30 हो गए। सर मैं तो रोटी खाने जा रहा था, मैंने कहा भाई हिंदी है, रोटी छोड़ दी तो। एक नंबर का सवाल है भाई, क्या करे, जिंदगी भर रोटी इसी से मिलनी है। चलिए तो देखते हैं। बच्चा आज पेपर तो नहीं करेंगे, अभी 1 या 2 दिन आपकी क्लास किस तरीके से रहेगी उसमें हम पेपर तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स बचे हैं वे हम टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक वे किसके रहेंगे? हिंदी के रहेंगे और रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स का पेपर है तो उनका थोड़ा सा 1 या 2 टॉपिक बचे हैं, वो कंप्लीट भी हो जाएंगे और आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा अगर आप लोगों को आते हैं, अदरवाइज आप भी कुछ सीख ही लेंगे। ठीक है, और पेपर मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, पेपर में आपको सेंड कर दूंगा, आप उसे कीजिएगा और फिर उसे हम 1 या 2 तारीख के बाद फिर से डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। बल्कि मुझे लगता है कि तुम लोग तो फ्राइडे तक ही पढ़ोगे, कहाँ तुम सैटरडे संडे की क्लास करोगे? करेंगे सर। अच्छा, ये एक देखिए, दिन पहले तो रेस्ट चाहिए पूरा। इसी वजह से तो सोच रहा था मैं। चलिए, हाँ 30 को एग्जाम है। अब अगर किसी का 30 को एग्जाम है तो वो पेपर करके तो कुछ नहीं कर पाएगा भाई, उसे जितना पढ़ना था पेपर से प्रैक्टिस करनी थी, आपको ये देखना था कि क्या आता है पेपर में, आपने देख लिया। अब आपकी कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है उन टॉपिक को तैयार कर लो ताकि आपका पेपर में वसूल हो सके। तो शुरू एक और करते हैं। रीजनिंग वाला कराना। हाँ, एक रीजनिंग वाला टॉपिक नहीं रहा हमारा। वो भी कराऊंगा, हिंदी का भी होएगा, उसका भी करेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है सर। हाँ, क्या कह रही थी मानसी, बता। सर मैं कह रही थी थोड़ा सा ना कर्मक सकर्मक बता देना एक आधे एग्जाम्पल से बस। ठीक है, जिसे जिसे जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए व्हाट्सएप भी कर देना, तो टॉपिक उठा लेंगे तो वो तैयार हो जाएगा। अभी हो जाएगा 2 तारीख के बाद करके क्या करोगे? सही बात है सर। तो जो मैसेज करने हैं, जो तिगड़म मिटाने हैं, जितना पढ़ना है, जितना नमस्ते। बलिदान देना है, सब दे दो अभी 1 हफ्ते में। चलिए, एक हफ्ता भी कहाँ रहेगा गुरु जी। हाँ 1 हफ्ता भी क्या, 5 दिन बचे हैं। चलिए भाई, बताओ काल क्या होता है, टेंस बताओ क्या होता है, कई बार टेंस की डेफिनेशन ही पूछ लेता है। किसी कार्य के होने का पता लगे जिससे। क्रिया का समय रूप। समय वाह, हाँ काल मतलब समय, इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का होने मतलब किसी जिस कार्य, समय में काम हो रहा है ना उसको। जिससे किसी कार्य के पूर्ण होने अथवा अपूर्ण होने का पता चलता है कि कार्य पूरा हो गया है कि नहीं हुआ है, कब हुआ है, ये आपको पता चलता है बस। तो हमारा सारा दारोमदार किस पर रहेगा बच्चों? सबसे मेन चीज क्या रहती है टेंस में? वर्ब, क्रिया। हमें सिर्फ क्या चेक करनी होती है बच्चों? क्रिया या वर्ब, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन जरूर आया है काल से, तो उसे जरूर पढ़ लेना। आपके में आ जाए बहुत बढ़िया, ना आए तो भी अच्छा, नहीं सर आ बट रहेगा पूर्ण। अपनी तरफ से नहीं छोड़ना अपने। चलिए बताइए, काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के सर। बहुत बढ़िया, नाम बताओ। भूतकाल भविष्य। भूतकाल वर्तमान भविष्य। बहुत बढ़िया, वर्तमान, भूत और भविष्य। भविष्य क्लियर है बच्चों? वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान आपका कितने प्रकार का हुआ हिंदी में? 5। पाँच भूत कितने हैं? 5 6। 6 और भविष्य कितने हैं? 3। 7 3। भविष्य कितने? इंग्लिश अच्छी है, 4 4 4 4, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वर्तमान कितने पढ़ने हैं आपको? 5। भूत में कितने पढ़ने हैं? 6।
और भविष्य में कितने पढ़ने हैं? 3। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, बच्चा डोल जाता है कि इसमें क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सर आपने इससे पहले वाली स्लाइड में क्या लिखवाया था, क्रिया का वह रूप, एक बार दिखा दीजिए। चलो ये तो मिलेगा, इसे नोट क्यों कर रहे हो? तो मैं दूंगा ही आपको, ठीक है सर, कर लिया नोट। है ना। जरा मुझे इसमें टेंस बता दो, वह यहाँ पढ़ता होगा या बताओ। अपूर्ण भविष्य काल सर। संदिग्ध भूतकाल। सर भूतकाल। बहुत बढ़िया, संदिग्ध भूतकाल संदिग्ध वर्तमान, ना, हाँ भूतकाल। भूतकाल है। ठीक ठीक। हमने संदिग्ध। बचपन में क्या रट लिया था, गा गी के, जिसमें आ जाता भविष्य हो जाता है। हिंदी में ऐसा नहीं है, आपने ये देखना है कि जो काम है वो कब पूरा हुआ, हुआ या होगा। देखो अगर मैं बताऊं कि वो यहाँ पढ़ता होगा, इसका मतलब जैसे मान लो कभी हम कोचिंग के नीचे खड़े हैं, आप जॉब लगने के बाद आते हो, तो आप बात करोगे ना, मैं यहाँ पढ़ती थी और तू भी यही पढ़ता होगा। तो इस तरीके से पढ़ता होगा, पढ़ लिया जो पढ़ना था, काम पढ़ने का क्या हो गया बच्चों, पूरा हो गया। तो यहाँ पढ़ता पर होगा सर। हाँ जी, सर क्या आप यह वह यहाँ पढ़ता होगा? हाँ नहीं, इसमें आपका डिपेंड करेगा कि किस तरीके से चेक करो। जैसे अगर मैं कह दूं वह आईआईटी से पढ़ा होगा, अब बताओ। पास आउट हो गया सर वो। मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ लेकिन है तो पास आउट तो हो गया ना वो, पढ़ने का काम तो उसका पूरा हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, ये बताओ मुझे। बिल्कुल सर। तो काम पूरा हो गया तो किस में चला गया वो, भूतकाल में। भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल। लेकिन नहीं, वह पढ़ा होगा लेकिन तुम्हें कंफर्म भी नहीं हो रहा, तुम आइडिया लगा रहे हो कि वो आईआईटी से पढ़ा होगा तभी इतना ब्रिलियंट है, तो आप क्या लगा रहे हो, संदिग्ध। सर हो भी संदिग्ध सकता है, कैसे नहीं लगा भी। देंगे? उसे कह तो रहा है कि वो आईआईटी से पढ़ा होगा। नहीं भाई, आइडिया लगा रहे हो तुम, आइडिया। संदिग्ध भी हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं भी हो सकता, तुम तो बस सोच रहे हो। मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति बहुत तेज दिमाग का है, तो तुम क्या कह रहे हो, जरूर वो आईआईटी से पढ़ा होगा। आइडिया तो लगा रहे हो, सिर्फ जाके पता करो कि भाई तू आईआईटी से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जब तो तुम्हें कंफर्म पता चलेगा। अभी तो तुम सिर्फ क्या लगा रहे हो, लेकिन सोच रहे हो। सर, हाँ कोई हाँ क्रिया सर, कोई क्रिया भूतकाल में हो चुकी है और उसका जो हमें आप ये पता नहीं पता। इंस्टीट्यूट वाला हाँ। बता रहे थे, इसमें तो कंफर्म था ना। क्या सर क्या अगर इसको आप एक बार बनाना नहीं, तो मैं अभी तो चलेंगे, अरे टेंशन मत लो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने ऐसे बचपन में रटा है कि जहां पर गा गी गे आ गया वो भविष्य हो गया, वो गलत हो जाएगा यहाँ पे आके। तो आपने पढ़ने हैं अलग अलग सारे। मैं तो बस ये एग्जांपल देकर आपको ये बताना चाह रहा था। अभी इसमें संदिग्ध क्यों है, कौन सा क्या है, वो तो हम अभी आगे पढ़ेंगे बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, शुरुआत किससे कर रहे हैं, वर्तमान से। वर्तमान में कितने बचाए मैंने अभी, 5। हाँ पहला वाला पढ़ते हैं बच्चों, सामान्य वर्तमान। जिसे आता है बहुत बढ़िया, जिसे नहीं आता वो बच्चों सीख। सामान्य वर्तमान, जब तुम्हें किसी की रूटीन का पता चलता हो, आदत का पता चलता हो, तो वो कहां पर दे लोगे तुम, सामान्य वर्तमान में। जैसे वह पढ़ता है, वह खेलता है, छोटे छोटे से सेंटेंस। वह दिल्ली में रहता है, तो भाई तुम्हें रूटीन का, आदत का, स्थिति का पता चल रहा है ना। ये तो उसका डेली का काम हो गया ना सर। वह खड़ा वो है, पढ़ता है। उससे यहाँ पे तुम्हें स्थिति का पता चल रहा है, अवस्था का। तो जहां से आपको किसी के रूटीन, आदत, स्थिति आदि का पता चलता है, वो आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, सामान्य वर्तमान। देख के बता दोगे आराम से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता बिल्कुल भी। सर सामान्य वर्तमान में ये यूं कह रहा है ना कि वो इसका डेली का काम है ये। डेली का काम है, आदत है, रूटीन, नित्य वर्क, नित्य काम, ठीक है। नित्य है, डेली काम। बताओ बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। किसी को सामान्य वर्तमान में कोई और एग्जांपल याद आ रहा हो कि सर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह दिल्ली में रहता है, वह खड़ा है, वह सोता है। ताती ते लगता है पीछे। हाँ सर अब देखो, पंखा चलता है। पंखा चलता है, क्या होगा नीचे बीच में? बेबी सोती है। हाँ, नीचे बेबी सोती है। नीचे में भी सोती है। बस होता है नीचे। अरे बाबा सुला ले तू चाहे। ठीक है, चलो बच्चों इतनी बात समझ में आई।
जिससे आपके किसी काम के होने का पता चलता है, कैसा, रूटीन का, डेली का, स्थिति का, आदि का। तो ये आप किस में रखोगे? सामान्य वर्तमान में। बड़ा सिंपल सा है, इसीलिए इसका नाम भी क्या हो गया? सामान्य, नॉर्मल। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्तमान के अंदर ही बच्चों तात्कालिक। अब इसमें अच्छा है ना कि कोई इंग्लिश नहीं पूछता कि सर इसकी तात्कालिक की अपूर्ण। आप हिंदी में कह सकते हो, इंग्लिश में इसे कह सकते हो कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, रहा है, रही है, रही है। तो बस जिससे किसी के काम के चलने का पता चलता है कि वर्तमान में कोई काम चल रहा है। अच्छा, ये ट्रेन स्टेशन पे आई नहीं, चल रहा है, प्रोसेस में है, ना तो खत्म हुआ है ना कुछ। जो काम भूतकाल में हुआ है वो अब तक चल रहा है। जो चल कोई कभी शुरू हुआ था लेकिन आज तक चल रहा है, जैसे वह पढ़ रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। प्रिंस सर पढ़ा रहे हैं। वाह वाह, तुम लोग पढ़ रहे हो। हम लोग पढ़ रहे हैं। DSS भी हमें नौकरी दे रहा है। अजी कहाँ दे रहा है? ले तो दे रहा होता तो तुम काय को पढ़ रहे होते? या तो छोड़ छीनने पे लगा डीएसएस भी, तो कि छीन लो इनसे नौकरी। कॉन्ट्रैक्ट वाले भी छीन रहे हो। सही बात। बच्चे मैदान में पढ़ रहे हैं सर, खेल रहे लिख देते। बच्चे, अरे अभी पेपर आ रहा ना डीएसएसबी का, तो पढ़ ही रहे हैं फिलहाल तो। मैदान में भी पढ़ ही रहे हैं। सही मैदान बात में भी पढ़ ही रहे हैं। चलिए खेलने वाले बच्चे पढ़ रहे और हैं। बच्चों बताओ, किसी के मन में और कोई टेंस आता हो कि भाई हमें सर ये वाला सेंटेंस किस में जाएगा? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? जब कोई काम चल रहा हो बस वो क्या हो जाएगा? तात्कालिक। और अपूर्ण, याद रखना अपूर्ण, क्योंकि क्या है, काम अभी क्या है, चल रहा है। देखो खेल रहे। खेलने का काम अभी उसका पूरा नहीं हुआ, अभी वो खेल रहा है, उसका मन लग रहा है खेलने में, तो काम कैसा माना जाएगा? अभी अपूर्ण। और तात्कालिक का मतलब एट प्रेजेंट, अभी की अभी काम क्या हो रहा है, चल रहा है। गुरुजी राम राम। राम राम भाई। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बच्चों? गुरुजी क्या करा दिए? टेंस, काल। चलिए फिर अगला चलते हैं। पहला ही चल रहा है ये? या दूसरा है भाई, अब तीसरे पर आ गए। कैसे काम चलेगा? ये सोच रहा होगा आज ही लेट कर दिया, आज ही कट हो गया। खैर सर पीछे एक बार दिखाना। आप पीछे जो चला गया वो भूतकाल सर में। एक बार सर, सिर्फ एक बार। अरे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं भाई। अरे पीछे तो दिखा दो सर एक बार। एक बार पीछे वाले शेड दिखा। चलो देखो देखो, दिखा दो सर सीवी को पीछे। सामान्य वर्तमान में जब तुम ऐसा ता है, ती है, ते है करते हो ना। ठीक है सर। अच्छा, तात्कालिक में रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है सर। क्लियर है बच्चों ये वाला? अब Yes. पूर्ण वर्तमान, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं। जो काम अभी अभी खत्म हुआ हो। राहुल ने खाना खाया? नहीं, गलत राम ने खाना खा खा लिया है। लिया, खा है, लिया। जरूर आएगा। खा लिया है। वह खाना खा चुका है। खा चुका है। नहीं तो देखो चुका अगर हो मैंने, गया है देखो सर। सुनो मेरी बात, पहले मैं बता दूं कुछ। अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ वह खाना खा चुका, भाई प्लीज ये माइक बंद करो जिसके में ऐसी आवाज आ रही है। जिसके में आवाज अलग अलग तरह की आ रही है वो अपना माइक बंद रखे। वह खाना खा चुका, तो ये चला जाएगा बच्चों पास्ट में। इसमें है लगाना अनिवार्य है। जब इसमें है आ गया तो इसका मतलब अरे अभी अभी खाना खाया है, इसे काम करवा लो, जितना काम करवाना है। जैसे लेबर होती है ना, लेबर ने खाना खा लिया, भाई जल्दी से काम पे लगवा लो इनको। तो वह खाना खा चुका है, खाना अभी अभी खाया है, खाना जस्ट अभी खाया है, कुछ ही समय पहले काम कर चुका है। पेपर शुरू हो गया है। वह अभी अभी दिल्ली पहुंचा है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे तुम दरवाजे पर पहुंचे, बेल बज गई कि पेपर शुरू हो गया, भाई जल्दी से पेपर शुरू हो गया है। पेपर कब हुआ शुरू? अभी अभी। वह पहुंच गया है या पहुंच चुका है। कब पहुंचा? अभी पहुंचा, जस्ट अभी। जब तुमने कॉल करी ना, जस्ट अभी अभी पूछा। तो ये आपका क्या कहलाओगे? पूर्ण वर्तमान। जो काम पूरा हो चुका, लेकिन कब पूरा हुआ? अभी अभी। बात समझ में आई बच्चों?
चुका है, चुकी है, गया है, गए हैं, ये आते हैं वर्ड्स। सर ये इसका ये पास्ट के किसी सेंटेंस से थोड़ा सा एग्जांपल हाँ भी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। अब इसका सबसे मजेदार पार्ट वाला आगे लिखता हूं मैं। पूर्ण वर्तमान, भाई ये छम छम की आवाज बंद करो। आरना। पूर्ण वर्तमान बराबर क्या होता है बच्चों? आसन्न भूत। इसी का ही मतलब क्या होता है बच्चों? आसन्न भूत। मतलब कहीं पे आपको ऑप्शन में पूर्ण भूत मिलेगा और कहीं पे ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? आसन्न भूत मिलेगा। तो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी। तो पूर्ण भूत मिले तो पूर्ण भूत लगा लो, सॉरी पूर्ण वर्तमान मिले तो पूर्ण वर्तमान टिक लगा दो, आसन्न भूत मिले तो आसन्न भूत टिक लगा देना। इसमें दोनों चलते हैं। क्योंकि सर इसमें होगा आता है ना दोनों में। नहीं, गया है, चुका है, चुकी है, ये आता है। काम तो भाई ये प्लीज, ये देखो बच्चे कैसे शोर कर रहे हैं, क्योंकि काम तो पूरा हो गया बच्चों। और जब काम पूरा हो गया तो वो तो बीती हुई बात हो गई। तो इसीलिए इसको किस में भी रखा जाता है? पास्ट में भी रखा जाता है। लेकिन कौन से वाले पास्ट में? आसन्न भूत में। अभी आएंगे जब भूतकाल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप याद रखोगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इसी तरीके से जो कार्य होते हैं वे किस में रखोगे आप बच्चों? पूर्ण वर्तमान में। बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन है अभी? तो ये बताया है आसान भूत, ये तो वैसे एग्जांपल दिया ना बस अभी भूत में और अच्छे से पढ़ेंगे उसे। बस आप इतना याद रखो, इसी का दूसरा नाम क्या भी होता है? आसन्न भूत भी होता है। ठीक है। दोनों में से एक ही मिलेगा ना option दोनों में से एक मिलेगा। सर हाँ जी। अगर ऐसा पूछे कि वह थोड़ी देर में पहुंचने वाला है तो क्या होगा? पहुंचने वाला है बच्चों, बताओ जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहुंचने वाला है सर, भविष्य है ये। भविष्य है नहीं, पहले तो ये बताओ कि टेंस कौन सा वाला है? पूर्ण भविष्य। अपूर्ण भविष्य। ये अपूर्ण भविष्य नहीं होता कुछ भी। संभाव्य भविष्य, संभाव्य ये संभाव्य भविष्य होगा। भावना। सर संदिग्ध भविष्य हो गया ना। सर वो कौन सा संभाव्य होता या है? संदिग्ध? संदिग्ध नहीं होता भविष्य में, होली संदिग्ध नहीं भविष्य। होता। सर आप ऑप्शन दे दो, ऑप्शन से टिक कर देंगे इसमें। चलो बस शांत। जैसे भाई आता है वो ठीक है, बढ़िया है। जैसे नहीं आता उसे सीख लेने दो। मेरे को ऐसे, हाँ बताओ। वो कौन सा होता है? होले होले वर्तमान। अरे आएंगे धीरे भाई, आएंगे धीरे धीरे। होले होले वो भी हो जाएगा, वो होले होले भी हो जाएगा। ये आजकल चल रहा है सही। ठीक है ठीक है, 1 हफ्ता और कंट्रोल कर ले संदीप, फिर होले होले सब कुछ हो जाएगा। टेंशन ना ले तू। चलो ठीक है बच्चों इतना। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसे याद है कि भाई हेतु हेतु होले होले करके कोई है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। हाँ जी सर। अच्छी बात ये है। चलिए बच्चों अगले देखते हैं, अगर यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ है। इसके बाद हमारा कौन सा आएगा बच्चों? संदिग्ध वर्तमान। सोच के बताओ, एग्जाम्पल बताओ सोच के कि तुम्हारे हिसाब से संदिग्ध वर्तमान में क्या जाना चाहिए। इसमें संदेह हो, जो डाउटफुल हो, डाउटफुल। हाँ देखो, अगर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आने वाला। वह खाना खा रहा होगा। इसमें सर वो है संदेह है, खा रहा है या खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा? बताओ बच्चों, आपको समझ में आया? वह खाना खा रहा होगा, इसका मतलब काम तो अभी चल रहा होगा वर्तमान में ही। भाई खाने का काम कब चल रहा है? वर्तमान में ही चल रहा है। लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि वो खाना खा रहा है कि नहीं। हम तो सिर्फ क्या ले सोच के चल रहे हैं, खाना खा रहा होगा। डाउट है सर। हाँ जी। सर इसमें भी रहा होगा आएगा या खाता होगा? नहीं, रहा होगा। मैंने क्या कहा? गा की गे पे मत जाओ। आप ये देखो कि जो खाने का काम चल रहा है सेंटेंस है, तुम्हें क्या पता चल रहा है? खाना खा रहा होगा, इसका मतलब इस टाइम पे खाने का काम चल रहा होगा ना उसका। लेकिन तुम्हें डाउट है कि खाना खा रहा होगा, पक्का नहीं पता भाई। अच्छा मतलब पीछे के जो ये ता ये चुके ये इससे नहीं, इसे मत रटो, ये रटने होते तो मैं वही लिखवा देता बस। तो इसमें भी आएगा इस कॉलेज में। जैसे पापा घर पे आते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं, मम्मी क्या झूठ बोलती है, वो पढ़ रहा होगा। मुझे क्या पता होगा? पता चले अंदर गेम खेल रहा या फोन में लग रहा। लेकिन हम क्या बोलते हैं? जो आपने वो भी बोला है सर, क्या ये जो सेंटेंस बोला है पूरा सेंटेंस में देखना है कि इसमें कौन सा हुआ है। देखो, वह पढ़ा रहा होगा या पढ़ रहा होगा, सोच के बताओ। पढ़ने का काम तो अभी चल रहा है।
आपको देखो, वह पढ़ रहा होगा, आपको क्या पता चल रहा है कि पढ़ाई का जो काम है वो अभी चल रहा होगा, चल रहा है, चल रहा था या चलेगा? डाउट है सर इसमें भी, वह पढ़ रहा होगा, पता नहीं है पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा या पढ़ चुका। नहीं, डाउट तो हमें पता, पहले ही मुझे बताओ आपको टेंस कौन सा पता चल रहा है कि ये काम अभी हो रहा है कि होएगा कि हो चुका? वर्तमान। ये वर्तमान हो रहा होगा। वर्तमान में तो काम कर रहा होगा ना पढ़ने का, लेकिन इसमें अभी आपको क्या है, डाउट है, कंफर्म नहीं है, तो इसके आगे क्या लगा दोगे? बस संदिग्ध लगा। सर हाँ जी बताओ। सर मतलब एक तो सेंटेंस है जिसमें कार्य चल रहा है, चल रहा है वो कंफर्म है। जिसमें खत्म हो मान लो गया है। अगर मैं कहता हूं हम्म। वह पढ़ रहा है हाँ हाँ हाँ, और वह तो ये पढ़ आ गया रहा होगा। तत्कालीन अपूर्ण वाला। देखो सोच के देखो, एक नेटवर्क को एक एक करके मैं सबके डाउट लूंगा। वह पढ़ रहा है, तो तुमने एकदम कंफर्म बात कही ना कि वह पढ़ रहा है। मैंने पूछा वह क्या कर रहा है, सोचो, मैंने पूछा राहुल क्या कर रहा है, तो तुम क्या बोल रही हो मेरे से पहली बात में? हाँ वह पढ़ रहा वह है, पढ़ रहा है, बिल्कुल। कंफर्म बात बता रही हो, तो या आप क्या कहोगे? तात्कालिक वर्तमान, कि भाई इस अपूर्ण। टाइम पे हमें पता है, या अपूर्ण सर लेकिन वर्तमान। अभी आपने कहा था कि है अभी लग रुक जाए जा तो ना, वो पूर्ण हो रुक जा, जाएगा। कहाँ लेकिन रहा भी तो है, पढ़ाई का काम तो चल रहा है ना। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पूछा कि राहुल क्या कर रहा है, तो तुमने क्या कहा दूसरे वाले सेंटेंस अच्छा में? वह पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा। मुझे नहीं पता कि ठीक पढ़ है। रहा है कि नहीं, आइडिया सोच रही हूँ, मैं तो सोच रही हूँ बस, ये मेरा क्या है, मानना है। तो यहाँ पर भी लेकिन पढ़ाई का काम तो चल रहा होगा अभी भी तुम्हारे हिसाब से, बिल्कुल। वर्तमान। लेकिन इसमें तुम्हें क्या है, संदेह है, संदेह। तो ये संदिग्ध वर्तमान। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो? एक कंफ्यूजन है सर, वह हाँ पक्का बता। पढ़ रहा हो, वह पक्का पढ़ रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं बोलता ना, नहीं जैसे बोल देते ना शब्द, यार मुझे पक्का पक्का पढ़ रहा होगा उस टाइम में। लेकिन वो फिर भी सब आप वहां पे संदिग्ध ही लगाओगे। सर हाँ, इसमें अगर हम बोले पूर्ण वर्तमान तो उसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें भी पक्का नहीं पता ना, वो पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। वह वह पढ़ पढ़ चुका चुका है, होगा। वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? पूर्ण वर्तमान। जिससे पता है अगले में बस वही बताना, चैट में आंसर, सब नहीं बोलेंगे। बताओ। ये तो पूर्ण वर्तमान वो वाला। सोच के बताओ भाई, इसमें चैट तुम्हें में बताना, चैट में। नहीं, चैट में बताओ, सिर्फ चैट में बताओ मुझे, तुम्हें कौन सा लग रहा है चैट में इसमें? भेज दिया। हाँ ठीक है भाई, क्यों बोल रहे हो, कह सर रहा हूँ मेरी चैट चैट में में बता। हिंदी नहीं आ रही सर। कोई बात नहीं भैया, पास्ट तो लिख सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ तो लिख दोगे हिंदी में। चलो बच्चों, देखते हैं किस किस को ये क्लिक कर रहा है। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात, ये टेंस है आपका पास्ट का। क्यों? आप पहले मुझे ये बताओ, संदिग्ध है या कुछ है वो तो बात की बात है, ये बताओ वो कौन स्टूडेंट है जिसे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पास्ट में है, कि जैसे इसमें कंफ्यूजन है कि ये पास्ट में है। वह पढ़ चुका होगा, यानी कि पढ़ाई का काम उसने क्या कर लिया होगा, पूरा कर लिया होगा, काम पूरा हो चुका होगा। काम पूरा हो चुका होगा तो हमें किस में रखना पड़ेगा, इसे पास्ट में रखना पड़ेगा, और ये किस में चला जाएगा, संदिग्ध में, कि वह पढ़ चुका होगा। हमें पक्का नहीं पता, हम तो आइडिया लगा रहे हैं कि उसने अपनी पढ़ाई क्या होगी, कर ली होगी। ये तो सर अपूर्ण में आ जाएगा ना फिर, अपूर्ण नहीं भूतकाल। नहीं भाई, काम, पढ़ाई का काम पूरा हो चुका होगा, काम पूरा हो चुका होगा, इसका हम डाउट ले रहे हैं, इसको हम संदिग्ध में ले रहे हैं। अपूर्ण भूत नहीं आएगा। अपूर्ण भूत देखो अभी कैसे आएगा, आगे चलेंगे। फिलहाल आपको इसको इसमें क्या रखना है, संदिग्ध में। अभी अपूर्ण पे आएंगे तब समझेंगे उसको, ठीक है हरी? जी सर। और बच्चों बताओ, क्लियर हुआ कुछ कुछ यहाँ पे? अभी लास्ट में फर्स्ट चल के प्रैक्टिस भी करेंगे। ये फर्स्ट एक, वाले में वह हाँ पढ़ बता, वह ये पढ़ फर्स्ट, हाँ बता, ये पूर्ण वर्तमान काल, कौन से वाला? ये थर्ड नंबर। वह पढ़ चुका है, यानी कि उसने अपना काम पढ़ाई का क्या कर लिया, पूरा कर लिया। और चुका अभी है मतलब अभी अभी किया है, जस्ट अभी अभी, कि तुम्हारे ठीक आने से पहले उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? ये पूर्ण वर्तमान, आप संदिग्ध वर्तमान आपको?
हाँ जी वह सर। पढ़ रहा होगा, वह गा रहा होगा, वह रो रहा होगा। जैसे तुम बच्चों को छोड़कर घूमने चले गए और फिर तुम्हें मूवी में याद आ रहा है यार वो रो रहा होगा, है ना। इस तरीके से क्या करते हैं, शादी के बाद बच्चों को दादी दादी के पास छोड़ के खुद पिक्चर देखने चले जाते हैं। फिर वहां जाके वो परेशान होते हैं कि यार बच्चे रो रहे होंगे तो जल्दी जल्दी चलो। तो तुम क्या लगा रहे हो, आइडिया तो लगा रहे हो कि संदिग्ध वर्तमान में चल रहा होगा ना रोने का काम, तो बच्चे अभी फिलहाल रो रहे होंगे लेकिन तुम्हें पक्का नहीं पता। तो ये कहाँ पे चला जाएगा फिर से, संदिग्ध वर्तमान में। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ पहले संदिग्ध में। संदिग्ध वर्तमान क्लियर हो गया सभी का? हाँ जी सर। चल बहुत बढ़िया। सर हाँ मतलब सर इसमें मतलब रहा ही होगा हमेशा। हाँ इस तरीके से ही रहा होगा। अगर नहीं सर। मैं ये बोलूं सर कि माता जी रसोई में खाना पकाती होंगी तो ये क्या नहीं होगा? पकाती होंगी तो फिर अलग चला जाएगा। बना सर रही पता होगी सर, सर नहीं, बना पकाती रहे हो। होंगी भी तो संदिग्ध वर्तमान नहीं है सर। संदिग्ध में चले जाएगा वैसे तो। हाँ हाँ सर। ठीक है। संदिग्ध में आएगा। हाँ क्योंकि क्योंकि मतलब ये क्योंकि नहीं नहीं संभावना हो नहीं रही है ना नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं बच्चों, नहीं नहीं वह खाना, सर वो तो कार्य चल रहा है ना। नहीं नहीं सुन लो, सर इससे भी तो बारे सुन चलने लो, का ही मैं पता चल रहा है। मैं लिख दूं, वह खाना पकाती होगी, ये आपका चला जाएगा बच्चों भूत में, संदिग्ध भूत में, कि वो खाना पकाती होगी उस टाइम पे। अब नहीं पता वो पकाती है कि नहीं पकाती है, वो खाना उनके घर में वो खाना पकाती होगी, अब नहीं पता। सर लेकिन सर आप इसको जैसे सही आपने में ले लिखा रहे है। हो। आप हाँ ये सुनो ना, माता जी रसोई में खाना पकाती होंगी तो ये पकार तो यही पका हो गया ना कि पकाती होंगी तो फिर वो आपका चला जाएगा वाक्य एरर में, वो बोला ही नहीं जाता है सब। उसका जो सही तरीका बनेगा वही बनेगा कि माताजी खाना पका रही होंगी, या अभी माता जी खाना पकाती होंगी। है सर। एक सर मिनट पर रुको। मैंने ना कहीं ये पढ़ा था माता जी खाना रसोई में खाना पकाती होगी, ये उसमें है संदिग्ध वर्तमान का। ठीक है तो उसमें रख लो, लेकिन अगर उसमें मेरे को सेंटेंस में एरर में ठीक करने के लिए बोला जाएगा ना, तो फिर मैं वहां पर ये सेंटेंस एरर ठीक करूंगा, हाँ एरर में आ जाएगा। सर। वो एरर में भी चला जाएगा। हाँ बोलो। सर जैसे अब आपने ये डाल दिया वह खाना पकाती होंगी, इसको तो आपने भूत वकाल में ये डाल ले, दिया। ये ले, हटा दिया। सर कंफ्यूज हो रही हूँ एक ना मैं, बार इसलिए पूछ कोई रही बात हूँ। नहीं, मतलब एक बार सर मेरी बात हाँ सुनो सर, हाँ बोलो। सेंटेंस से की तो भावना तो यही है ना कि वो काम मतलब अभी हो रहा है। हाँ पहले तो नहीं, वो खाना पकाती होंगी तो इसका मतलब वो पहले की बात होगी। अगर तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि तुम अभी उसे संदेह में लेना चाहती हो, तो तुम्हें यही बोलना पड़ेगा कि वह खाना पका रही होगी। सर हाँ जी। मैं बोलूं एक सेकंड। हाँ बोल। सर एक चीज लिखो, मोहन ने पत्र लिखा होगा। अरे तो सिंपल है, कोई भी बता देगा। हाँ बताओ सर, संदिग्ध भूत है ना ये। बस फिर क्यों पूछ रही है जब पता है हाँ तो। सुनो 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 सुनो। हाँ और अब ये सुनो, क्या कहते अभी मैं हैं, संदिग्ध भूत पर पहुंच तो जाऊं। सर मोहन कर... पत्र लिखता होगा, ये है संदिग्ध वर्तमान। नहीं हाँ सर, पत्र लिखा होगा वो है संदिग्ध भूत, ना, और लिखता होगा। सर हाँ वो खाना पकाती होगी और वो खाना पका रही होगी, हाँ दोनों पका में रही बहुत फर्क है। तो प्रेजेंट का हो गया। वह खाना पकाती होगी, तो ये तो डाउट ही है ना, ये हमें तो क्या पता। संगीत वर्तमान आ गया सर। संदिग्ध भूत में आएगा भाई, भूत में आ ये गया। ये भूत में जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं सुनो सर। मेरी सर बात, अगर सुन लो। और अगर इसमें मेरे को संदिग्ध वर्तमान में लिखना है तो करेक्शन ही करनी पड़ी होगी, वह खाना पका रही होगी। ठीक है, अगर तरीका होता है ना बोलने का, नहीं तो फिर ये एरर में चला जाएगा। सर लेकिन पीछे वाली स्लाइड दिखाओ एक बार, इसमें आपने बताया कि वो पढ़ चुका होगा हाँ संदिग्ध वर्तमान में। नहीं, पढ़ चुका होगा, पढ़ चुका पास्ट में है, लिखा वह है, पढ़ चुका देख है। वह पढ़ चुका है, वो पूर्ण वर्तमान में दिखाया है, एट प्रेजेंट अभी का। अभी पढ़ा है, अभी जस्ट जस्ट अभी अभी पढ़ा है उसने। सभी में फर्क आ रहा है। सर एक ये क्या होगा, वह पढ़ चुका होगा, संदिग्ध भूतकाल है ये। हाँ जी, पढ़ाई का काम क्या हो चुका, उसका पूरा हो चुका होगा। हम्म। ठीक है,
हर किसी में अलग है, हर किसी का सेंस अलग निकल के आएगा। अगर आप किसी को संदिग्ध में बोलना चाहते हो तो आपको फिर इस तरीके से बोलना पड़ेगा, नहीं तो उसका टेंस बदल जाएगा। चलो ये अभी आते हैं, अभी टेंशन मत लो, अभी आगे बढ़ते हैं, रख लेते हैं और सीखते हैं। चलो पढ़ रहा होगा। संभाव कितने हो गए बच्चों? ये कौन कौन से हो गए? 3 हो गए। 4 हो गए सर। नेक्स्ट संदिग्ध तक 4 हो गए। 4 हो गए संभाव्य। सर, एक रह गया। संभाव्य वर्तमान, इसमें क्या होती है बच्चों? आशा, संभावना। वह कल आ सकता है। बिल्कुल नहीं तो वो फिर तो वर्तमान उसमें चला जाएगा, फ्यूचर में। शायद फ्यूचर बारिश में। होगी। शायद बारिश, एक मिनट, हो रही होगी। शायद बारिश हो रही हो। शायद कल जाऊं। नहीं, वो फिर संभाव्य भूत भविष्य में आ जाएगा। शायद आ रहा होगा। शायद बारिश हो रही हो। ये भी तो संदिग्ध में आएगा। संदिग्ध वर्तमान। शायद आशा मुझसे है। कोई मिलने आया है। आशा है आप ठीक होंगे। आशा है आप ठीक है। हो सकता है वह पढ़ रहा हो। अब वहां पर ना इस तरह के शब्द जुड़े होंगे, शायद, आशा, हो सकता है, इस तरीके के वर्ड वहां पर क्या होंगे बच्चों? जुड़े होंगे संभाव्य में, पॉसिबिलिटी। हाँ बताओ। आशा है आप कुशल हो और आशा है आप कुशल होंगे में क्या फर्क है? नहीं, दोनों ठीक है, दोनों में ही आपका क्या आएगा? संभाव्य वर्तमान। होंगे का मतलब इस टाइम पे बोल रहे हो कि तुम कुशल हो, आप फिलहाल की बात कर रहे हैं। पूछ रहे हो तुम जस्ट कुछ। होंगे का मतलब वहां में पे, वर्तमान कैसे आ जाएगा? अरे होंगे का मतलब भाई वहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बस वो उसके अंदर क्वेश्चन मार्क छुपा हुआ है। आप ठीक होंगे, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, तो मतलब मैं ये तो पूछना हूँ कि आप ठीक हो। आशा करता हूँ कि आप ठीक हो। तो ये संभावना होती है। प्रश्नवाचक हो गया, मतलब कि संभावना में एक ये तरह तो से प्रश्नवाचक हो गया है। हाँ संभावना में- प्रश्नवाचक हो गया, लेकिन आएगा तो किसमें? टेंस तो वर्तमान ही बनेगा उसका। टाइप तुम्हारा, एक मिनट, टाइप तुम्हारा प्रश्नवाचक चला गया, सेंटेंस टेंस तो उसका लेकिन वर्तमान ही रहेगा, टेंस तो नहीं बदलेगा ना। आया कुछ? सर एक बार संदिग्ध को और संभाव्य को ये बताना, एक एक सर। जैसे भी वो हाँ करते बताओ। डिफरेंट। हैरी बोलो। संभावना में जैसे मैं कल जा सकता हूँ। ये फ्यूचर में आएगा, है। तुम्हारे जाने का काम कल होएगा, सही। ये आपका उसमें आ जाएगा भविष्य में, ठीक। इसीलिए मैंने ऐसे वर्ड लिए हैं। हो सकता है कि बारिश हो रही हो, शायद बाहर बारिश हो रही हो, शायद वह बीमार हो। ठीक है। ठीक है सर। वो अभी आ सकता है। नहीं, आने का काम अभी होएगा, या हो सकता है, हाँ, हो सकता है कि वह अभी आ सकता है, इस तरीके से बोल सकते हो, वो संभावना में चला जाएगा। अभी आ गया ना उसमें, अभी। हाँ हाँ, क्लियर है बच्चों? संभाव्य ये। सर हाँ हाँ, शायद मोहन कहानी कह रहा हो, ये भी है ना? कहानी सुना रहा हो, हाँ, कहता हो या कह रहा हो, दोनों से एक ही सेंस है ना? हो सकता है, लेकिन है ना, देखो कुछ सेंटेंस तुम अपनी भाषा में तोड़ रहे हो, लेकिन उसे लिखने बोलने का तरीका वो होता नहीं है। हो सकता है मोहन एरर कहानी आती है ना, मोहन हाँ। कहानी सुना रहा हो, सुना रहा हो या पाठ सुना रहा हो, कुछ भी। बिल्कुल। तो इसका मतलब सुनाने का काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, हाँ। लेकिन हम क्या लगा रहे हैं? संभावना है हमारी बस, तो संभाव्य वर्तमान। क्लियर है बच्चों? और बताओ, इसमें और किसी का कोई सर ज्यादा डाउट? संदिग्ध और संभाव्य बता दो सर एक बार, ये डाउट दिए तो दोनों में ही आ रही है संभावना। ना, देखो संभाव्य में सबसे बड़ी पहचान ये वर्ड्स आएंगे, शायद, आशा, हो सकता है, उम्मीद है, ये वर्ड आएंगे। ठीक है। इसमें सर रवि जा रहा होगा। क्या? रवि रवि जा रहा होगा, बताओ किसमें लोगे बच्चों? किसमें लोगे? संदिग्ध में। हाँ, रवि जा रहा होगा संदिग्ध। पता नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन मैं बोलूं रवि दिल्ली जा रहा होगा। तुमने पूछा मेरे से रवि कहाँ है, हैरी?
हाँ जी सर। तुमने मेरे से पूछा रवि कहाँ है, मैंने कहा दिल्ली जा रहा होगा। तुमने पूछा रवि कहाँ जा रहा है, मैंने कहा दिल्ली जा रहा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जाने का तो काम वो कर ही रहा है प्रेजेंट में, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि दिल्ली जा रहा है कि कहीं और जा रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान। और सर अगर ऐसा हो शायद रवि दिल्ली जा रहा होगा, जा क्या? रहा है, तो फिर शायद वो रवि दिल्ली, तो तब वो भी ये हो इसमें, जाएगा संभाव्य। हाँ तो उसमें आ जाएगा शायद बारिश हो रही हो। ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए उम्मीद करता हूँ ये 5 सेंटेंस आपको अच्छे से आएंगे। अभी जब इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे ना लास्ट में चल के, तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर होगी। चलो, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब हम पेपर में बार बार पूछ रहे हैं ना, तब बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि पढ़ाओ, चलो पढ़ो अभी नहीं। तब तो ये कह रहे थे सर ये बता दो बस भूतकाल कौन सा है वर्तमान कौन सा है। सही बात है सर। अब लेकिन जब पेपर में आप देख रहा है कि वो डिटेल में पूछ रहा है, तो भाई मजबूरी है। हमने कितने पढ़े बच्चों, भूतकाल में कितने होते हैं? 6। वर्तमान में है, वर्तमान बढ़ाया ना अभी तो। हाँ, तो अब हम वर्तमान भूतकाल में जा रहे हैं कि भूतकाल में हम कितने टेंस पढ़ेंगे, 6। देखो कितने सारे होते हैं। चलिए सबसे पहला ले लेते हैं बच्चों सामान्य भूत। सामान्य भूत, इससे क्या पता चलता है कि कार्य के समाप्त होने का पता चले। यह नहीं पता चले कि अभी समाप्त हुआ कि बहुत पहले समाप्त हुआ। कार्य की समाप्ति का पता चलता है कि कार्य हो गया, टाइम का नहीं पता चल रहा। राहुल मोहन के घर गया था, नहीं, वह चला गया। बस। या फिर ऐसा करो, पास्ट की जो उसकी आदत थी, पास्ट की रूटीन, हैबिट्स, इस तरीके से। जैसे अगर वह खेलता था। यह पंखा चलता था, मान लो कोई पंखा खराब हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, यह पंखा चलता था। तो ये किसमें जाएगा बच्चों, सामान्य भूत। टाइम का, पर्टिकुलर टाइम का नहीं पता इसमें कि भाई कब, 10 साल पहले, 20 साल पहले, कि 5 मिनट पहले। यह पंखा चलता था, बात खत्म। वह भागता था, या उसने खाना खा लिया, या बल्कि इसे मत रखो, इसमें तो फिर पूर्ण में चला जाएगा वो। उसने खाना खा लिया, मैंने हटा दिया सीधे। उसने खाना खा लिया, वह चला गया, वह उठ गया, वह उठ गया। अब मुझे नहीं पता कब उठा। सर वह उठ गया भूतकाल में नहीं होना चाहिए, वर्तमान में नहीं होना चाहिए। क्यों, उठने का काम तो हो गया ना पूरा। बच्चों समझ में आई? हाँ जी सर। लिया, दिया, गाया, या ये सेंटेंस में आप स्ट्रक्चर में याद रख सकते हो शॉर्टकट में। या ये इनके बाद में ना तो था ना है, कुछ नहीं आना चाहिए। सर वह उठ चुका भी नहीं आ सकता सर। क्या, वह खाना खा चुका, बस। हाँ। इतना था है ये कुछ नहीं आएगा इसमें। कंफर्म नहीं है। हाँ सर वह फेंकता है, बिल्कुल नहीं, वह फेंकता था, वो अलग चीज होएगा, वो पूर्ण भूत में चला जाएगा। पहले फेंकता था, अब नहीं फेंकता। हाँ बता क्या कह रहा कृष्णा? वो ये पूर्ण वर्तमान काल में नहीं आएगा, वह उठ गया। नहीं ना, पूर्ण वर्तमान में मैंने है बताया था, है जरूर आएगा उसमें। पूर्ण वर्तमान में बच्चों है जरूर आएगा, याद रखना। हाँ सर, वह उठ गया है आएगा उसमें। उठ गया है, हाँ है जरूर आएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ये आसान था। आते हैं आसन्न। आसन्न भूत, काम अभी अभी पूरा हुआ हो। अभी जैसे हमने पूर्ण भूत में पढ़ा था, ये जैसे उसने खाना खा लिया है, है इसमें भी आ रहा है बच्चों। मैंने आपको बताया था ना पूर्ण भूत और ये दोनों सेम है, सॉरी पूर्ण वर्तमान। तो दोनों ऑप्शन में से एक लगाना है।
अरे एक ही मिलेगा आपको, दोनों एक साथ मिलेंगे मीनिंग, बस। वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, संदीप सो चुका है संदीप सो तो नहीं गया? सो चुका है। सो रोटी चुका खाना है। गया संदीप। हाँ देख, फिर कहेगा ये छूट गया उसका। चलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह आ सकते हैं। इसमें किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछो। 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, गलती मत करना वहां पे। सर इसमें वही बोलो क्या कह रहे हो? चलो फिर अगला चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अपूर्ण भूत। इसमें सर वही तो आएगा जो काम हो गया, मतलब अभी अभी हुआ, लेकिन हाँ पूरा हो चुका, लेकिन अभी अभी हुआ। काम पूरा हो चुका होगा, तुम्हारी बात में समझ गया, काम पूरा हो चुका होगा उसमें, जी। नहीं तो वह पूर्ण में चला जाएगा। जैसे बच्चों एकदम बता दोगे रहा था, रही थे, खा रहा था। हाँ, बस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे संदीप पढ़ रहा था, अब खाना खाने चला गया। आ गया सर, आ गया, लेके पार्ले जी से काम चलाना पड़ेगा। संदीप पढ़ रहा था, अब मैं तो था बोलूंगा अभी तो। आप देखो अभी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ। पहले पढ़ रहा था। और काम, पढ़ाई का काम पूरा हो चुका कि नहीं उसका? भाई जब मैंने उसे देखा वो पढ़ रहा था, उसके बाद अभी वो पढ़ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। जब मैं उसे छोड़ के आया तो वो पढ़ रहा था। बात समझ में आई? पहले पढ़ रहा था, आपका बता। आपका पता नहीं। वह खेल रहा था, सो रहा था, बहुत सिंपल है, देख के भी आसानी से बता सकते हो। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बता दो। तो जैसे कोई वो है, राम घर गया था। नहीं, ये तो अलग आ जाएगा, फिर अगले में आएगा, ये पूर्ण भूत में आएगा। अच्छा, और बताओ जिसके दिमाग में और सेंटेंस आया हो इसके लिए देख लेते हैं। ये लो, मेरा पैन काम कर रहा था, मेरा पैन ही बंद हो गया चलना। बच्चा रो सर रहा था। सर बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। मेरे Clear? अकाउंट में पैसे आने थे। ना ये अलग है, इसके अकाउंट में पैसे आने थे, ये अलग है। कार्य चल रहा था। ये तो भविष्य हो गया ना। सर ये तो वो हो आज गई ना मेरी आशा, सैलरी वो आनी थी। डाउट। संभाव्य भूत हो गया सर ये तो। चलो ये तो अभी हो देखते सकता हैं है हम। आज मेरी सैलरी आनी थी। Continuous. हाँ लेकिन आई नहीं, या नॉर्मल बात में आएगी, ये सामान्य भूत में आएगा। ये रूटीन में आ जाते हैं ना, तो सामान्य। हाँ चलो, उसको कल पैसे मिले थे। ये किस में आएगा बच्चों? पूर्ण भूत में। पैसे मिलने का काम क्या हो गया? पूरा हो गया। चलो पूर्ण भूत, जब इतने सारे पूर्ण में आ रहे हैं तो पूर्ण भूत, इसका मतलब क्या है? काम पूर्ण हो चुका था काफी देर पहले। पास्ट में, मतलब पहले ही पूरा हो चुका था। ठीक है बच्चों, देखो जैसे वह दिल्ली गया था, बताओ, या उसने खाना खा लिया था। सबसे सिंपल वही लेते हैं। खा लिया था। काम हो चुका है इसमें तो पूर्ण भूत। मैंने लिखा खाना खा लिया, यहां तक के में कौन सा टेंस है? सामान्य भूत। सामान्य। लेकिन अगर जैसे ही मैं है लगा देता हूं तो यहाँ पर क्या आ गया? ये हो गया आसन्न सर। भूत। आसन्न भूत। लेकिन अगर इसकी जगह देखो है, आसन्न भूत। हाँ पूर्ण भूत। हाँ पूर्ण वर्तमान। उसने खाना खा लिया। चल चुका है आएगा ना इसमें। पूर्ण भूत है जी, खा लिया। खाना तो खा लिया। क्या? काम तीनों में ही पूरा हो चुका है, मैंने इसलिए तीनों एक साथ लिखे। खाना खाने का तो काम पूरा हो गया, लेकिन इसमें आप क्या दोगे? सामान्य भूत। सामान्य। इसमें आप क्या दोगे? आसन्न आसन्न भूत। भूत। आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। हाँ। दोनों में से कुछ भी। और इसमें क्या होगा बच्चों? पूर्ण भूत।
ये आया समझ में कि ये काम काफी देर पहले हो गया था। जैसे वह जा चुका था। तो जैसे एक सेंटेंस है रामू खाना खा रहा था, मतलब खाना खा रहा था तो किस में जाएगा? अपूर्ण भूत में। ठीक है। भाई तुमने देखा वो खाना खा रहा था, बाकी बात खत्म। अब तुम्हें क्या पता कि वो खाना खा चुका या कि खाना खा रहा भी। तुमने उस टाइम पे देखा है कि खाना खा रहा था, उस टाइम पे कोई काम चल रहा था, अब नहीं पता तुम्हें। वह जा चुका था, बताओ इसमें बच्चों कौन सा लग रहा है सेंटेंस देखने में? पूर्ण भूत। तो ये तो पूर्ण भूतकाल। बस कितना सिंपल है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। वह पास हो चुका। सामान्य सामान्य क्यों? पूर्ण भूत। पूर्ण भूत। टाइम हो गया, काम हो गया, मतलब जो था लिखा दिया मैंने। था लिख दिया। हाँ क्लियर है बच्चों? सर गड़बड़ी कर देते कभी कभी तो। क्लियर, आगे बढ़े। पूर्ण भूत समझ में आया सभी को? चल अच्छे काम कर रहे होते क्वेश्चन। अब इसमें कंफ्यूजन आता है बच्चों को, संदिग्ध भूत। गिनते रहना कितने हो गए, पता चला अपनी तरफ से एक आध बना दूंगा चौथा पांचवा और मैं हिंदी का प्रख्यात विख्याता बन है जाऊं। चलो, उसने दिल्ली से पढ़ाई की होगी। सोच के बताओ। हाँ सर, ये संदिग्ध भूत ही है। भाई उसकी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी, दिख रहा है सेंटेंस पढ़ के, लेकिन होगी कंडीशन, हमें ये नहीं पता कि दिल्ली से ही करी है कि नहीं करी है। बात समझ में आई? खा लिया होगा। उसने खाना खा लिया होगा, बताना जरा। संदिग्ध भूत। वह पास हो गया होगा। बिल्कुल। वह चला गया होगा। हाँ मैं समझ गया, तुम्हें आ गया। सर जैसे राम ने खाना खाया होगा, ये भी वही हो गया ना? खाया होगा। बताओ इसमें किसी को। राम के अलावा किसी और को भी खिलाओ कुछ। मैंने तो उसे खिला दी। हाँ बताओ। सर इसके साथ में ना एक बार ना क्या कहते हैं संदिग्ध वर्तमान का एग्जांपल ना, डिफरेंस पता लग जाएगा। संदिग्ध वर्तमान का? हाँ इसके नीचे लिख दो, फिर पता लग जाएगा। रुक मैं यहाँ लिख देता हूँ। दोनों लिखना भी। हाँ ठीक है, समझ गई। वर्तमान क्लियर है बच्चों दोनों? यस सर। यहाँ पर खाने का काम पूरा हो गया होगा और यहाँ पर चल रहा। अभी बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन? नहीं। अरे वाह, तुम तो बड़े ब्रिलियंट बच्चे हो, एकदम सब समझ जाते हो। चलो, इंपॉर्टेंट आता है होले होले भूतकाल। पोले पोले। बस ओले ना पड़ जाए कहीं पेपर में। बारिश तो हो चलो ही रही है सर। आ गया सर, पेपर में हेतु आ गया। आ गया ना। हेतु हेतु मत भूतकाल का मतलब होता है, बहुत आसान है, इसमें कारण या शर्त होती है, बस रीजन मतलब होता इसमें है, एक कार्य दूसरे पे निर्भर करता है ना? डिपेंड करता है। यदि तुम रोज पढ़ते तो पास हो जाते, तो फर्स्ट आते। पास तो हो ही जाओगे, फर्स्ट लिख रहे हैं हम तो, प्रथम आते। ठीक है, पास तो हम हो ही जाएंगे,
क्लियर है बच्चों? यदि तुम पढ़ते, इसका मतलब पढ़ने का काम तुम्हें कब करना था? पहले करना था। तो तुम पहले आते, इसका मतलब रिजल्ट आ चुका, और वो तुम कुछ और आए। बात समझ में आई है? यदि वह मान जाती तो बात बन जाती। अब भाई वह मान जाती, वह मान जाती। तो यानी कि पहले मानना था, अब क्या मानना, तो क्या आज की होता, बात बन जाती। क्लियर है बच्चों? इस तरह का हेतु हेतु मत भूतकाल, कारण या शर्त होता है, लेकिन कौन सी? बिल्कुल भूतकाल में। क्लियर है गुरुजी, बिल्कुल। भूतकाल में शर्त, ज्यादा क्लियर हो गया, है ना? चलो अब ये नहीं होले मानती सर तो कोई और शर्त ये मानती। होगा क्या, अगर तुम मान जाओगी तो मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा? ना, शर्त अभी आ गई है ना इसमें, इसमें? अभी है टाइम। वो 2 तारीख के बाद टाइम आएगा तेरा, घुमाने लेके जाने में पैसे भी लगे हैं। शर्त वाली बात आई ना, मैं शर्त कह रहा है नहीं, वो, अगर लेकिन साथ मान में देख जाओगी मैंने ये भी लिखी है, भूतकाल की शर्त। शर्त कैसी होनी चाहिए? भूतकाल की। ठीक है? तो जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि ये भी वर्षा आएगा ना? होती तो फसल अच्छी होती। सर इसमें आइडिया लगाते हैं, अगर ये हो जाता तो ये हो जाता। बिल्कुल, उसने हेलमेट पहना होता कंडीशन है, शर्त है। दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है बच्चों, आसान है हेतु हेतु मत भूतकाल। ये वाला लास्ट वाला पूछा जाता है सर ज्यादातर, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो बस तुम रट दो इसे, ये हेतु हेतु मत भूतकाल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। 5 6 के 6 कंप्लीट हो गए। सर इसमें भूतकाल भी लिख सकते हैं? नहीं भाई, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन अगर लिख दिया कि, ऑप्शन में सुनो यार, भूतकाल दे रखा हो तो? सुनो मेरी बात, अगर उसने लिखा वर्तमान, भविष्य, भूत, पूर्ण भूत, या कुछ और लिख दिया, या नन ऑफ दिस, मतलब ये 3 ऑप्शन दे दिए, या सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, इस तरीके के 4 ऑप्शन दे दिए, तो तुम क्या आंसर लगाओगे? भूत। भूत। लेकिन अगर उसने भूत के 4 ऑप्शन लिख दिए, और संभावित भूतकाल भी लिख देता तो? संभावित नहीं होता भूतकाल में, संभावना नहीं, संभाव्य नहीं होता, संदिग्ध होता है। संदिग्ध होता है। और संभावना, सर संभावना तो ये हेतु हेतु मत में आई तो गई। हेतु में संभावना चली गई, खत्म हो चुकी, संभावना का खेल ही खत्म हो गया। ठीक है? अगर मान लो यहाँ पर 4 भूत इस तरह के लिखे होते, तो फिर तुम्हें आंसर क्या देना पड़ता? हेतु हेतु मजबूत। वो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन पे। ये भी पूछता है और ये भी पूछता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। 1 मिनट रुको जरा। कोई आया है सर? जी कोई पूर्ण सर अब तो खाना खा लिया होगा आपने? पूर्ण वर्तमान तो खाना खा लिया होगा। भैया, छोटे भाई लोग मजे ले रहे, छोटे भाई बहन मजे ले रहे, यहाँ बड़े पिलाई कर रहे। चलो सर किसी दिन माइक में पीछे से ही बोल देंगे, वो क्या मजे ले रहे हैं हम। क्या मजे ले रहे हैं, सबको पता है भैया। खैर छोड़ो, आएगा टाइम अपना भी, तुम्हारा 2 तारीख के बाद आएगा, मेरा कुछ दिन बाद आएगा। चलो, ये भी हेतु हेतु मत में था। नहीं, ये तो मत भविष्य में आएगा, अपना टाइम आएगा, ये सामान्य वर्तमान आएगा भाई। हेतु हेतु के लिए क्या जरूरी है बताओ? कंडीशन उसका मानना जरूरी है। नहीं, कंडीशन जरूरी है। क्या पता तुमने कंडीशन ऐसी रखी हो जो मान ना पाई हो। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका क्या हो गया, भूतकाल खत्म हो गया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं भविष्य पे। भविष्य कितने प्रकार का था? 3 भविष्य है आपका 3 प्रकार का। पहला बच्चों सामान्य भविष्य। सामान्य तो हर किसी में है ही। सामान्य सा मतलब रूटीन की बात, नॉर्मल बातें, जैसे वह पढ़ेगा, वह स्कूल जाएगा, खेलेगा, तुम सब पास हो जाओगे, है ना? तुम्हारी नौकरी लगेगी,
सरस्वती Yes. बैठ जाए तेरे मुंह पे। मैं इसीलिए अच्छा लिख रहा हूँ। हाँ सर, पॉजिटिव पॉजिटिव ही लिखना सब कुछ। पॉजिटिव। तो बच्चों ये क्या हो गया, सामान्य भविष्य हो गया कि भाई हम एक भविष्य में होने वाले किसी बात की बात कर रहे हैं, किसी काम की बात कर रहे हैं जो कब होगा, भविष्य में होगा। क्लियर है? सर आगे ये आए? हेतु हेतु समझ नहीं आया। कौन से वाला हेतु हेतु नहीं समझ आया? हेतु हेतु भूतकाल जो बता रहे थे क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ? इसमें कंडीशन कैसी रहेगी भूत की? यदि भूतकाल तुम की रोज कोई पढ़ते तो पास हो प्रथम आते, तो इसका मतलब तुम्हें पहले पढ़ना था, अब पढ़ाई से कुछ फायदा नहीं है, रिजल्ट आ चुका। ऐसी कंडीशन जहां से तुम्हें ये पता चल रहा है कि ये काम पहले होना चाहिए था। यदि वर्षा होती तो और फसल दूसरे अच्छी होती, होगी नहीं होती। नहीं, और दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहा हूँ। बस इस कंडीशन में तो एक दूसरे पर तो डिपेंड करेगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। बताओ अभी समझ में आ रहा है? और सर ये मानने वाला क्या था? है भाई, ये मानने वाला एक सेंटेंस लिखा है ना आपने। यदि वह मान जाती तो बात बन जाती, ना तो वो मानी ना बात बनी। यानी कि वो मानने ना मानने की बात क्या थी, पहले की बात थी, कंडीशनल है। अभी कुछ कुछ आया? चल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी। हाँ देखो सर। संभाव्य नॉर्मल बच्चों हमने पढ़ लिया, सामान्य भविष्य में किसी सर। को कोई दिक्कत? हाँ बोलो। सर इसमें कुछ समय की भी वो है सामान्य भविष्य में, कैसे? समय का भी है, जैसे आपने पहले उसमें बताया था कि तुम कल घर समय का। जाओगे, तुम कल दिल्ली जाओगे, क्या दिक्कत? अच्छा इसमें तो भी भविष्य क्या की बात दिक्कत? की जा रही भविष्य है। की बात है, नॉर्मल बात है, बस कोई सर ज्यादा अगर हम रॉकेट साइंस लिखेंगे नहीं आचे। कि वह 2 महीने बाद आएगी, हाँ तो भी नॉर्मल बात तब है। भी यही आएगा ना? हाँ तब भी यही आएगा। ठीक है। वह जैसे 1 साल रिजल्ट 2 बाद महीने बाद आएगा। दिल्ली से आएगा। शादी करेगा। ये लो इतना बड़ा लिख दिया, वह 1 साल बाद दिल्ली से वापस आएगा। तो एक नॉर्मल बात कह रहे हैं, जो काम कब होगा, भविष्य में होगा चल के। तो बस यहाँ पर नॉर्मल क्या आ जाएगा, सामान्य भविष्य। वह चलिए 1 अगले। साल बाद दिल्ली से वापस आएगा। हाँ हाँ संभाव्य। सर, सरल वाक्य है ना सर ये? हाँ जी, ये बच्चों सरल वाक्य था, देखो ये सारे सरल वाक्य हैं। चलिए इसमें कौन सा वाक्य होगा जरा बताना, कौन सा टाइप का वाक्य है? ये सर, ये तो मिश्र है। मिश्र। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। एक दूसरे पे डिपेंड है। आशा है, हो सकता है, फिर से वही संभाव्य में ये वर्ड आते आते हैं, संभव है, ये सब आते होंगे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसे संभव है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम पास हो जाओ, शायद कल बारिश होए। शायद कल बारिश होगी, आशा है कल बारिश होगी। आशा है। शायद नहीं बोलते इसमें। हाँ संदिग्ध आ गया ना फिर। शायद लॉकडाउन दोबारा लग जाए। भाई पेपर हो जाने देगा। सर यूपी के तो आ गए एडमिट कार्ड। आशा है कल बारिश होगी, कल तक आ जाएंगे हमारे भी। हो सकता है एडमिट कार्ड कल आ जाएं। कल आ जाए। मैसेज तो सर 2 बार आ गया, आज भी आ गया कल भी आ गया। एडमिट कार्ड एक बार भी नहीं आया ना लेकिन अभी, बस तो समय तो एडमिट कार्ड से मतलब। देखो हो बच्चों सकता है क्लियर है ई बच्चों? डोजियर जल्दी भरे जाए। हो सकता है पेपर प्रीपोन्ड हो जाए, वैसे भी बोल सकते हैं। अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ सर ऐसे ना अब बोलो। क्या प्रीपोन्ड होंगे, संडे का ना तो ना है ही। ऐसे मत, ना चलिए। गुरुजी, जब तक जो काम हो ना जाए ना उसके बारे में संभावना लगानी भी गलती है। अब पढ़िए, हम संभावना रहे तो क्या कर सकते हैं। चलिए बच्चों, संभावना क्लियर हो गया? सर हाँ तो ये संभावना आज के लिए भी तो हो सकती है ना, जैसे हम बोले कैसे? कि शायद वो आज आए, तो ये किस में आएगा? शायद आज वो आएगा। तो ये किस में है? भूतकाल। संदिग्ध वर्तमान में। हाँ संदिग्ध वर्तमान वर्तमान। अच्छा सर सर शायद भी तो लग नहीं गया नहीं, ना।
शायद वह वही आएगा, चलेगा सर। भविष्य में ही जाएगा बच्चों। सर हाँ। सही है। शायद वो आज वो आएगा। हाँ, शायद वह आज आएगा। हम्म। आएगा, आने का काम अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से संभावना में चले जाएंगे। क्लियर है बच्चों ये संभाव्य भविष्य? किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ। सर इस तरह ये के किसमें वर्ड्स मिलेंगे। आएगा? देखो देखो वो आ गया। आ गया ना, तो आ गया तो किस में आ गया? भूत में। भूत में भूत प्रेजेंट में कौन सा होगा पर ये? या है ना कुछ तो सामान्य भूत। देखो देखो वो आ गया, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो आ गई बोलता समझ में भी आए तो अब कैसी कैसी बात कर रहा है कृष्णा। चलो ठीक है, उसकी बात एकदम ठीक है, उसके मन में डाउट आया तो हम किस में रखेंगे बच्चों? देखो वह आ गया सर मैं तो रोल नंबर के लिए कह रहा था जी। ना, कोई बात नहीं। देखो एडमिट कार्ड आ गया, तुम ऐसे बोलते फिर आ गया तो किस में चला जाएगा ये? सामान्य भूतकाल। आ गया सामान्य भूत। खत्म। देखो कितनी जल्दी पहचान पाए। क्लियर है? क्योंकि आने का काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और मैं अगर यहाँ लिख दूं अब है आ गया है, आ गया है तो वो फिर समान सामान्य हो जाएगा सर वो भी। नहीं आ गया। पूर्ण वर्तमान, पूर्ण नहीं, वर्तमान। पूर्ण वर्तमान सर। या तो पूर्ण वर्तमान लगाओगे वहां पर, वर्तमान। या फिर आसन्न भूत लगाओगे वहां पर। सामने। सर इकट्ठे एग्जाम्पल लिखोगे ना तब समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा तभी तो आएगा समझ में। अब यहाँ कौन से मैंने इकट्ठे एग्जाम्पल लगा? मैं तो सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तुम ही खुद बता रहे हो। देखो तुम्हें समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट एक खत्म करते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा काल आपका। देखो कितना था, इसकी वजह से हम परेशान थे। हेतु मद भविष्य काल। इसमें भी होता है हेतु हेतु। हाँ जी, यदि तुम पढ़ोगे इसके बिना कुछ नहीं है, हर जगह है। तो पास हो जाओगे, फर्स्ट आ जाओगे। ना अभी भी पास होने वाली बात है। कंडीशन मैंने अच्छे वाली बोली है ना, लेकिन यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी कि अभी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारा काम जो पास होने का वो आगे भविष्य में होएगा। अभी हुआ नहीं है, होएगा। पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। सर अगर कुछ जैसे वाक्य है सर, बोल बोल बोल। यदि तुम आओगे तब हम जा पाएंगे, इसका क्या हाँ, होगा? यदि तुम आए, जब तुम आओगे तब हम जाएंगे। तब हम जाएंगे। बताओ बच्चों। ये भी सर हेतु मत भूतकाल, मत भविष्य काल। हेतु मत भविष्य काल, सॉरी। हाँ भविष्य। जब तुम लेकिन इसमें आओगे, कार्य होने की संभावना भी तो हो रही है। नहीं तो कंडीशन आ गई ना। हेतु मत का ही अच्छा, कंडीशन होता है। दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुम आओगे तो हम जाएंगे। ये जब तुम आओगे तब हम जाएंगे, और भविष्य में होगा ये काम आने जाने का। कंडीशन आ गई और भविष्य की कंडीशन आ गई, तो बच्चे इसमें क्या लग जाएगा? हेतु मद भविष्य काल। बताओ अभी किसे किसे नहीं समझ में आया? इसी के साथ आपका टेंस कंप्लीट हो गया। नहीं सर एक सेंटेंस लिखना सर। हाँ, आप जिसे जो डाउट आ रहा है मन में एक एक करके बोलो। हाँ, आप वहां अवश्य जाइएगा या जाना या जाइएगा जो भी। अब ये ना इस तरह के सेंटेंस आपसे पूछ नहीं पाएगा, क्योंकि ना देखो इस तरह के सेंटेंस हमारे उसमें चले जाएंगे आज्ञा सूचक इस तरह के में। लेकिन जाना ये आएगा तो वैसे भविष्य में, क्योंकि जाने का काम अभी हुआ नहीं है। क्या पूर्ण में आएगा, सामान्य में आएगा? सामान्य भविष्य, अपूर्ण भविष्य तो है नहीं कोई। तो अवश्य अवश्य लग जाएगा। तो सर जैसे मतलब आप दिल्ली आए हो तो वहां जरूर आना ऐसे करके, या दिल्ली नहीं। आओगी तो वहां आना। तो फिर वो तो कंडीशन हो जाएगी। वो अगर आप कंडीशन दिल्ली हो आए तो वहाँ जाओगे। जरूर आना। हाँ। तो फिर वो वो अलग- भविष्य में काउंट होगा, कौन सा भविष्य नहीं। बनेगा? जब आप दिल्ली आओ तो मेरे घर जरूर आना, हाँ तो ये भी भविष्य चला जाएगा। जब तुम दिल्ली आओगी तो मेरे घर आना, इसका मतलब सर, आएगी, अभी आई नहीं है। सर ये पिछले वाला तो हेतु मत भविष्य जाएगा ना, जिसमें कंडीशन नहीं थी। कौन सा सेंटेंस बता? यदि आप दिल्ली आए तो मेरे घर जरूर आना। हाँ, तो ये इस हेतु में चला जाएगा कंडीशन में। फ्यूचर में फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर और हेतु मत मत। जो आपसे लिखवाया है ये वाला सेंटेंस सामान्य ये भविष्य होगा? सामान्य भविष्य चला गया। संभावना तो इसमें है नहीं, कुछ संभावना तो है नहीं।
कि आशा है आप ठीक कर रहे हो, आशा है आप वहां जाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा इसमें, तो संभावना नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं है। 3 ही हो सकते थे, संभाव्य, सामान्य और हेतु हेतु। तो ना हेतु हेतु पास करता है, ना ये संभाव्य पास करता है, तो ये किसमें रखा जाएगा? सामान्य में। और बताओ बच्चों, किसी के मन में कोई टेंशन सकता हो? ठीक है, अभी एक मैं बार कुछ लिखता हूँ, आप उनको बताना। हाँ बताओ। एक बार संभावना वाला दिखाना, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्यकाल, सारे भूति भूताचार्य इसलिए। एक स्लाइड ज्यादातर पीछे। भूत ही पूछते हैं ना सर पेपर हाँ, में। ये बच्चों, बाकी जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछो, पेपर में पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, आप क्या मैं पूछ ले बढ़िया, ना पूछे और भी बढ़िया, लेकिन तैयारी तो आपको करना पड़ेगा। सर एक सेंटेंस है, देखो देखो वो आ गई, अभी तो क्या लिखा होगा था, मतलब? अभी तो लिखा था भाई। अभी तो नहीं कृष्णा की नहीं आई सर, थी, ये अभी अलग आ है, गई। सर ये अलग है। नहीं अलग है, हाँ, ये देखो स्त्रीलिंग आ गया ना। बस देखो वह आ गई। सर देखो देखो वो आ गई। आज तो भाई एक ही बार लिख ले, कितनी बार दिखाएगा? ले सबको दिखाएगा त्यागी। देख, आँख खोल, देख वो आ गई, देख, जैसे इस कॉलेज में करते थे ना, अबे देख देख वो आ गई, देख। सेंटेंस है कौन सा सर, मैं तो भूल गई इस चक्कर में। अब सर इसमें बताओ मुझे सर, जोक लगी यार सर, ये बहुत सामान्य भूत, सामान्य भूत ये भाई। सामान्य है। हाँ जी, आ बात गई। थोड़ा सामान्य है मगर सर हमें तो सामान्य पता है। वो आगे गेट पे खड़ी है, हमें तो पता है ना सर, आ गई। बस आने का तो काम हो गया ना उसका भाई। हाँ सर हाँ। अब चलो सामान्य चलो बात है ये। दूर से दिख रही है ना, वो आ रही है। चलो, अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा ये सब कुछ। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, चलो मुझे करके बताओ कि इसमें क्या दोगे। चैट में आंसर देना, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? समझ जाने का टाइम खत्म। अब क्वेश्चन आंसर शुरू। तो चैट में आंसर आने चाहिए भाई, सर जो पहले ना बोलेगा। बोल, तू बोल, शॉर्ट फिर फॉर्म में क्वेश्चन के लिखूंगी बीच में सर मैं। बोले। तो मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, तो शॉर्ट में लिखती रहिए। हाँ सर थोड़ा सा टाइम देना आंसर बताने का। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो चैट में आंसर में टाइम देता हूँ आराम से। वह वहां खेलता होगा, नहीं खेलता होगा, बस बस ये है, वह सर वहां क्या खेल, चेंज कर दिया क्या? वह वहां खेलता होगा। जिसे पता है वो चैट में आंसर दे। बहुत बढ़िया। सर दुर्गेश इंग्लिश में ही गलत है, आएंगे मेरे आंसर। कोई बात नहीं, तो इंग्लिश में दे, मैं इंग्लिश भी पढ़ लेता हूँ, मुझे इंग्लिश आती है। सर मैं इंग्लिश में हिंदी लिख रही हूँ, देख लेना। अरे आंसर दे दो, जब मैं मैच करूंगा तो मैच कर लेना। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। त्यागी, तरुण, कृष्णा, नहीं गलत है। सचिन गलत है। ज्योति ठीक है। चलो सोच लिया बच्चों सभी ने? अब मैं बताऊं। हाँ जी सर। संदिग्ध संदिग्ध पास्ट। पास्ट, वह वहां खेलता होगा, हमें नहीं पता अभी खेल रहा है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो खेल रहा है, ना मैं ये कह रहा हूँ वो खेलेगा। वो खेलता होगा, पहले की बात कह रहा हूँ, और पक्की भी बात नहीं है कि वो वहां खेल रहा है कि नहीं खेलता था। तो वह वहां खेलता होगा, कौन सा आएगा बच्चों इसमें? संदिग्ध भूतकाल। जैसे तुमने उसे पैसे दिए होंगे, बताओ इसमें बच्चों। सोचो, खुद ही सोचो, तुमने उसे पैसे दिए होंगे। भूतकाल। भी चैट में बताओ आंसर। माइक करो बंद और आंसर दो चैट में, और जब गलत हो तो पूछना कि हमारा ये गलत हो गया। गुरुजी देखना जरा, मैंने भेजा। भाई ये भी बता, बोलने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा।
क्योंकि तुम बोलोगे 20 बच्चे और बोलेंगे, बस मैं तो देखते ही रह जाऊंगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी। सब अपने अपने हिसाब से दो, फिर मैं जब यहाँ पे दूंगा तब आप देखना। बस इससे ज्यादा तो टाइम देना ही नहीं है ऐसे सेंटेंस को। तुमने उसे पैसे दिए होंगे, संदिग्ध भूतकाल। पैसे देने का काम तो हो चुका ना, और हम कह रहे होंगे, पता नहीं है पक्का कि उसने दिए कि नहीं दिए। तुमने उसे पैसे दिए होंगे, संदिग्ध भूतकाल। अब इसके अलावा किसी और का कुछ और आया हो तो मेरे से पूछ सकता है, बाकी मुझे लगा ही तो यही दे रहा है सबका। सर हाँ जी। तुमने उसे पैसे दिए होंगे, तो हाँ जी। इसमें मतलब कि वो डाउटफुल नहीं है? डाउटफुल है जरूर तो संदिग्ध आया। सॉरी सॉरी, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, नहीं पूछो, ऐसे डाउट है तो क्लियर करो। बिल्कुल, बस स्क्रीन पे देख लो एक बार क्या लिखा है। नेक्स्ट देखो। कृष्णा तुम ऐसे नहीं करो, सॉरी गलत है। 4 दिन की सामने। तो भाई ऐसा क्यों कर रहा है कि ठीक है। तुम अपना काम कर चुके हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओहो, आशा गलत है, कृष्णा गलत है। गलत वाले के देख लेते हैं, बाकी का तो ठीक आ ही रहा है। सर ये नहीं आ रहा ना समझ में, इसलिए कंफ्यूज क्या थी। नहीं आ रहा? तो पूछे भी नहीं कुछ तूने तो। सर बस थोड़ा सा। फुल प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, पूर्ण पास्ट मतलब, ठीक, पूर्ण प्रेजेंट। हाँ बता क्या नहीं आ रहा, मेरे से पूछना तू क्या नहीं आ रहा। मैंने तो यहाँ सबसे कहा कि जिससे जो पूछना पूछो। नहीं सर, थोड़ा लेट भी जुड़ी थी और फिर इसलिए मैंने सोचा कि बाद में पूछ लूंगी। बाद में कुछ नहीं होता, पेपर के बाद पूछेगी, सोच। नहीं सर, सर मेरा कुछ छूट गया था, फिर मैंने हाँ तो सोचा मेरे से लेट कहती ना कि मेरा वो छूट गया, थोड़ा सा रिपीट करा दो, हो सकता है मैं तुझे एक बार डांटता, लेकिन मैं बताता। अब तो सोच रही है कि अब ये टॉपिक खत्म हो गया, अब ये टॉपिक अब मैं दोबारा कब कराऊंगा मुझे खुद नहीं पता। सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं वीडियो डालूंगा, उससे समझने की कोशिश करना। तुम अपना काम ठीक कर है। चुके हो, तो ये किस में आएगा बच्चों? पूर्ण भूत, सॉरी पूर्ण वर्तमान, या फिर आसन्न भूत। क्लियर है बच्चों? सर क्या नहीं आया था आशा? सर ऑप्शन में तो इन दोनों में से एक ही आ रखा होगा हाँ ना? तो मैंने देखो यहाँ लिखा है। हाँ सर इसमें पूर्ण भूत क्यों नहीं होगा? पूर्ण भूत क्यों होगा? यहाँ पे हो लिखा है, था थोड़ी लिखा है। तो फिर मैं भी अगर सर ये हो मतलब वो काम हो चुका है ना। तुम अपना काम, रुको, तुम अपना काम कर चुके थे, इसमें आप दोगे क्या? पूर्ण भूत। सर मतलब जिसमें काम पूरा होने का बाद की बात हो रही हो। हाँ, काफी देर पहले काम पूरा कर चुके थे, अच्छा। काफी, तो वहां पर आप पूर्ण भूत दोगे। सर सर एक बात सर इसका भी बोलूं? तो यही सर मीनिंग है। नहीं, इसका काम का मीनिंग है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। सर हमें क्या पता, तुम अपना काम कर चुके हो, अब हमें क्या पता कब कर चुके हो। ठीक है, तो याद रखो जब ये हो आ जाता है, चुके हो, तो ये पूर्ण वर्तमान में और आसन्न भूत में आता है केवल। हाँ सर, ये नहीं बताओ, अगर ये लिखा होता एक तुम मिनट, अपना काम कर। एक एक का डाउट क्लियर कर दो, अभी वो कुछ अरे पूछ सर रही। इसी से ही रिलेटेड अच्छा है ना। बता, चल बता। मैं कह रही हूँ सर, अगर ये लिखा होता तुम अपना काम कर चुके, तो हाँ, आसन भूत होता। नहीं सामान्य भूत होता फिर वहां। तो वो तो तुमने हाँ अपना है आएगा, तुम अपना तुमने काम अपना कर। काम तुमने अपना काम कर लिया, ठीक, तुमने अपना काम कर लिया है। तुमने अपना काम कर लिया था। पहले में क्या आएगा? लिया, केवल लिया लिखा है, ना है ना ये तो था। सामान्य हो गया। ये सामान्य आया। डिमसी
हाँ जी हाँ जी। और किसे नहीं आया ये? आशा क्लियर हुआ? सर हाँ हाँ। जी सर। काम कर लिया या काम कर चुका तो भी हाँ। सामान्य भूत होगा ना। ओहो, कोई बात नहीं आशा, जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम पूछ लेना। हाँ सर ठीक है सर। एक मिनट रुको। और किसे किसे पहले वाला सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ? पहले मुझे ये बताओ। सर हाँ बता। वह काम करती थी, वो भी सामान्य अभी भूत है। पहले ये बता, ये सेंटेंस क्लियर हुआ? सर वो भी तो सामान्य भूत है, ये कह रहा हूँ मैं। वह काम करती थी। हाँ हाँ तो सामान्य भूत में सर रूटीन हो गया ना, रूटीन। दोनों ही सामान्य भूत है। हाँ सर हाँ बता। तुमने अपना काम कर लिया है, तुम अपना काम कर चुकी, तो सामान्य दोनों ही सामान्य है ना। हाँ मतलब तुम अपना काम कर चुकी हो। हाँ, और आ जाएगा तो फिर वो पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत, इन दो में चला जाएगा। अगर खाली जब ये चुकी पे है, खत्म हो जाए तो सामान्य भूत। हाँ जब हाया ना है न था आता है, ना तो है आता ना था आता, तब वो सामान्य भूत में आता है। और कृष्णा जो तुम कह रहे हो ना, वह काम करती थी, वह पढ़ती थी, तो ये उसका रूटीन हो गया, किसका? पास्ट का। जी सर। तो सामान्य में चला जाएगा। हाँ बताओ। क्लियर है ये? और ये वाला किसमें चला जाएगा जी बच्चों? सर। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण। अभी बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन है? तो जो आपने सेंटेंस लिखा था वो दिखाना एक बार। सर मतलब हो जिसमें आएगा वो वो हो जाएगा आसन भूत। पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत दोनों। ठीक है। ऑप्शन में कोई एक नहीं लेगा। देखो ना, सिंपल सा है। कुछ ना हो तो सामान्य भूत, है तो पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत, था है तो पूर्ण भूत। सेंटेंसों में ना कंफ्यूज हो रहे हैं सर हम। अरे ना तो है और ना ही था है, मतलब ना तो है ना था, तो उसे सामान्य भूत में रख दे। है आ जाए तो उसे आसन्न भूत में रख दे, था आ जाए तो उसे पूर्ण भूत में रख दे। ट्रिक बना ले छोटी सी। चलो जैसे सर है भी तो इतने सारे ना ये वर्तमान भूत तुम के और इसके। उसे Confusion पैसे हो रहा है। देते, वह दिल्ली, तो वह बच जाता। ये तो हेतु हेतु मिलते हैं। बताओ बच्चों कौन सा वाला होगा इसमें? चैट में बताओ। उसने पैसे मांगे होंगे, तुमने मना कर दी, है नहीं चल, अब वो बेचारा पिला गया। हेतु हेतु मध्य भूत का। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों? जो नहीं दे रहा आंसर भी, और जिसे नहीं आ रहा है वो पूछ लो। बहुत बढ़िया। उम्मीद है, आशा है, शाम तक अच्छी खबर आ जाए। ये रोहित अपना माइक बंद करो। ये माइक बंद करो, चैट में आंसर दो। रोहित आशा है शाम तक अच्छी खबर आ जाए। नहीं भाई, देखना एक बार डिम्सी आंसर। संदिग्ध भूतकाल कैसे दे देगी? खबर आ जाए हाँ यानी कि सर, खबर आएगी। भविष्य भविष्य भविष्य। संभाव्य भविष्य। भविष्य। ये बताओ बच्चों, इसके अलावा किसी और का कुछ आया है तो वो पूछो। खबर आई नहीं है, हमें आशा है कि शाम तक अच्छी खबर आ जाए, या आ जाएगी लिख लो। ये लो। इसी को सर संभाव्य प्रेजेंट में करना चेंज। मैं इसको कैसे चेंज कर दूं? करो सर कैसे भी। में हेतु हेतु नहीं होता ना।
नहीं नहीं, आशा है। ये तो संभाव्य है। हाँ हाँ ठीक आशा है। ये नहीं हो सकती आशा है शाम तक अच्छी खबर आए। नहीं, आएगी तो शाम तक आएगी, भविष्य में। नहीं, आए आए। आशा है वह अच्छी खबर सुना रहा होगा। वो फिर पास्ट में चला गया। सुना रहा होगा, सुना रहा है। तुमने तो कहा इसे संभाव्य में बदलो प्रेजेंट में, तो खबर तो सुनाई जा रही होगी ना इस टाइम पे। तो ये संभाव्य वर्तमान आया बच्चों समझ में? भाई अगर वर्तमान में डालना है तो काम को शुरू तो करना पड़ेगा ना वर्तमान में। तो वह आशा है वह अच्छी खबर सुनाता हो। सुनाता हो तो कुछ सेंटेंस नहीं होता फिर। सर ये तो वाक्य ही अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया। आशा है वह अच्छी खबर सुना रहा होगा। आशा है सर वह अगर अच्छा ऐसा हो गीत। आशा है वह अच्छी खबर सुनाता होगा, ऐसा कैसे बोल दोगी? अच्छी आशा है वह अच्छी खबर सुनाएगा, ऐसे बोलेंगे। फिर तो सेंटेंस की एरर हो जाएगी तुम्हारी। नहीं बात समझी? तुम अच्छा तोड़ सर मरोड़ मतलब के आशा तुम तोड़ मरोड़ के ऐसे नहीं फ्यूचर लिख के लिए सकते ना आएगी। सेंटेंस। नहीं, आशा संभावना के लिए आएगी। देखो आशा यहाँ पर मैंने संभाव्य भविष्य में भी लिया है, आशा को ही मैंने संभाव्य वर्तमान में भी लिया है। डिपेंड करेगा कि कार्य अभी होएगा कि कार्य अभी चल रहा है। यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? चल रहा है प्रेजेंट में। यहाँ पर कार्य होगा। नहीं समझी अभी? आ गया सर। यहाँ पे अभी खबर सुनाई जाएगी, खबर आएगी, और यहाँ पर क्या होगा? खबर सुना रहा है। और बताओ बच्चों, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो? बस चलिए, इसी के साथ आपका टेंस कंप्लीट हो गया। सर वो आशा चिन्ह, योजक चिन्ह और हाँ वे भी करेंगे भाई, एक साथ तो सब कुछ नहीं करने के। आप थोड़ा सा रीजनिंग करते हैं, करें? टाइम सर है अपने। एक हाँ बार बोलो। जरा सा वो बता दो, वाच्य कराओगे सर ये आप? वे करेंगे लेकिन एक एक बार करके। अभी आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कल मैं आपका वाच्य और कौन सा बोला तुमने अभी भाई? योजक चिन्ह, ये खत्म कर दूंगा। ठीक है सर योजक नहीं, सारे चिन्ह जितने हाँ, मतलब चिन्ह, विराम चिन्ह। चिन्ह करवा दो सर, क्योंकि ये आ रहे हैं उसमें पेपर। अब भाई कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। चलिए अब रीजनिंग में देख लेते हैं। करें बच्चों रीजनिंग का भी थोड़ा सा, छोटा सा है, वो बहुत एरो ही वाले बता हाँ दो। सर बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। रुको, मेरे को शीट दूसरी लेनी है ना। यार ये कहाँ चला गया? चलो अब तो नई पावर पॉइंट ही बनानी पड़ी। एक सेकंड रुकना बच्चों, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ओ ये तो सेव करनी थी, मैं तो सेव करना ही छोड़ देता अभी से, सारा उड़ जाता, तुमने नोट भी नहीं किया होता। चलो कल करेंगे, आज बस इसमें इतना ही रख। सर हाँ मीरा जोर जोर से हंसी, बताना कौन सा वाक्य है? क्या? कौन सा काल है? मीरा जोर जोर से हंसी। बताओ बच्चों। प्रेजेंट। अरे तो सामान्य प्रेजेंट हो गया। नहीं, ये सामान्य भूत हो गया। भूत हो गया। सामान्य हंसी वर्तमान हंसी हंसी, ना तो भूत इसके हो आगे गया है सर, भूत ना हो इसके गया। आगे है लिखा है ना था लिखा है। सामान्य भूत। सामान्य भूत, हंसने का काम हो लिया ना, वो असली बात समझे छोटी सी, वो है हंसी। वह बीमार है। बताओ सामान्य वर्तमान स्टेट बता रहा है। सर रीजनिंग नहीं करवा रहे सर, बस करवा आज रहे इसमें ये इतना- सारे तो हो जाता। सर ये सारे क्वेश्चन तो हिंदी वाली साहित्य वाली बुक में दे रखे हैं जो हिंदी की है। हाँ मैं इनसे तो पूछ रही हूँ सर। कोई हाँ, उसमें समझ भी आ जाएगा। एक मिनट। सर, एक वह मिनट। वह हंसी सामान्य भूत, ऐसी तो हाँ। वह वह पहुंचा ही होगा। बताओ बच्चों। संदिग्ध सर,
वह अभी अभी पहुंचा ही होगा। संभावित वर्तमान, मेरे ख्याल से संभाव्य वर्तमान होगा इसमें। संभावित वर्तमान। क्या दिया है? होगा सर, लेकिन कंफर्म नहीं है ना उसका। नहीं बताया, क्या दिया है? सर आसन्न भूत, नहीं भाई, वह अभी पहुंचा ही होगा। वह अभी पहुंचा काम, ही होगा। हाँ तो काम अभी अभी पूरा हुआ होगा ना। देख, पहुंचने का काम कब हुआ है? अभी पूरा हुआ है। ठीक है, मैंने भी गलती कर दी। आसन्न भूत लेकिन संभावित भी तो होएगा। नहीं, काम हो गया, वह पहुंचने का काम हो गया, वह अभी पहुंचा ही होगा। अब देखो, या तो वो पहुंचेगा या वो नहीं पहुंचेगा। और क्या है बता? जो डाउट है वही पूछो, बाकी तो हो रहे हैं। राम ने खाना खाया होगा, संदिग्ध भूत है ना ये तो। आगे चले गए? लेकिन दिखाई नहीं दे रही क्या शीट? नहीं, है, मैं लिखे जा रहा हूँ ऐसे ही। नहीं सर, काफी टाइम पहले चली गई सर। 1 मिनट रुको बच्चों, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? आपने की नहीं होगी फिर से। हाँ ये भी बात सही है तुम्हारी। अब आ गई शीट। आगे राम ने खाना खाया होगा। बताओ इसमें क्या होगा? खा लो। राम ने खाना खाया होगा, तो ये तो भाई संदिग्ध भूत आएगा। संदिग्ध भूतकाल। खाना खाया होगा, खाने का तो काम हो गया, लेकिन हमें ना? पक्का नहीं पता कि खाना खाया कि नहीं खाया। डाउट है सर, डाउट। डाउट है तो संदिग्ध भूत। देखो अब ऐसे पकड़ पाओगे तुम? थोड़ा सा तुमने पढ़ लिया एक बार, तो तुम इसमें थोड़ा सा सोच सकते हो ना, तुम्हें लॉजिक मिल सकते हैं। सर प्रैक्टिस की बात है, अगर हमने 40-50 क्वेश्चन कर लिया ना तो उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल। देख के पकड़ में आ जाएगा। तुमने अगर ये थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, होगी डन। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। चलिए, बस आज इसमें बच्चों इतने रखेंगे। कल क्लास थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे 9 बजे, और आपका उसमें रीजनिंग का एक टॉपिक और हिंदी का एक टॉपिक, ये 2 सर टॉपिक आज नहीं करा कराएंगे। रहे रीजनिंग? बस आज इसमें अभी इतने नहीं रख करा रहे? पाऊंगा, बस अब इसमें इतने रखेंगे, मुझे थोड़ा और भी काम करने हैं। मतलब हाँ सर कल 4 बजे रखोगे क्लास या सुबह 10 बजे भी रखोगे आप? नहीं, देखो आपकी कल शाम को 4 बजे से 7 बजे तक रहेगी, और शाम को फिर 9 से 11 रहेगी। ये कल का सर एक शेड्यूल है बार आपका। सर 4 बजे क्या सर कराओगे? सुबह वाली भी रखनी शुरू कर दो सर। सुबह वाली आपकी परसों से शुरू होगी, मैं कल फ्री हो जाऊंगा, परसों से आपकी क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू सर। सीट भेज दो सर। कौन सी? लोक नृत्य वाली, वो शास्त्रीय नृत्य, वो भी भेज देता हूँ मैं अभी, देख। वो भेज दो सर प्लीज। ठीक, बस बच्चों आज इसमें इतने रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कल आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल। चलिए, इसे अच्छे से पढ़ना और प्रैक्टिस करना। चलिए, रोम रोम। राम राम भाई।